आ जाना है ना, समस्त भोक्ता समस्त कर्म को करने वाला, ठीक है। इसीलिए तुम जो है शांति को प्राप्त करो और जो है इसमें ज्यादा बॉदर्ड ना हो। तो अब जो ध्यान की बात कर रहे हैं कि योगी कैसा हो गया है, तो इसके उसमें ही आता है। तो इस तरीके से हमारा जो है पंचम अध्याय का जो कर्म संन्यास योग वो समाप्त। तो हमारे पास बहुत समय है ना। तो अभी हम जो है अगला अध्याय शुरू करेंगे जो कि है ध्यान योग, ठीक है। क्योंकि ऐसे हम आगे के अभी 2-3 अध्याय जो है हम दो करके इनको ले सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अध्याय हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। मतलब उनमें बात जो है वो मेन क्रक्स में है, तो इसलिए इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगला हमारा जो अध्याय है वो है ध्यान योग, अध्याय 6। इसमें कि हम बात करेंगे कि ध्यान के बारे में, ध्यान कैसे आप स्थिर करते हैं, योगी के क्या एट्रीब्यूट्स है, योग को कैसे आप समझते हैं, ठीक है। कर्म योग और योग की बात, जो सांख्य योग, कर्म योग और इसमें योग का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम समझेंगे। और मूलतः जो द बेसिक स्ट्रक्चर और जो क्रक्स है अष्टांग योग का, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च निर्गिर्ण चात्रिह। यानी भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है, ठीक है भाई। तो वो अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एन योगी एंड अ सन्यासी। तो क्या कह रहे हैं, अब जो हमने बात करी ना कि कैसे पहचानेंगे, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, यानी जो भी वो कर्म कर रहा है ही इज नॉट अटैच्ड टू द रिजल्ट। तो आजकल आप देखिए जो सन्यासी कर्म कर रहे हैं, क्या वो अपने रिजल्ट से अटैच है? अगर है तो फिर वो सन्यासी नहीं है, अगर है तो फिर वो योगी नहीं है। और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, यानी जो अपने धर्म का पालन करता है, यानी जो अपने कर्म का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी, ठीक है। सन्यासी का धर्म क्या है? करुणा बांटना। सन्यासी का धर्म क्या है? सब में जो है प्रेम भाव का प्रचार प्रसार करना, है ना, सब में आत्मचिंतन का बढ़ावा देना, ठीक है। वह नहीं है। कौन नहीं है? जो न तो अग्नि जलाता हो और न क्या करता हो, कर्म करता हो। अग्नि जलाने से यहाँ मतलब है कि जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल की गृहस्थ में भी नहीं है, इधर का भी नहीं रह गया, उधर का भी नहीं रह गया, बीच में लटक गए, ठीक है। तो मटेरियल एक्टिविटी छोड़कर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जो इंडल्ज रहता है, दैट इज हु? सन्यासी और योग। तो आगे भगवान कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। यानी योग क्या है? संकल्पों का त्याग। जितने भी हमारे संकल्प हैं, जितनी भी हमारी उपाधियां हैं, जब हम उनको त्याग देते हैं तो हम योग उसमें अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि संन्यास और योग में भेद नहीं है। संन्यास इज इक्वल्स टू योग। और योग दर्शन में योग की क्या परिभाषा दी गई? योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त से वृत्तियों का निरोध करने वाला योग। समझ रहे हैं? अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा गया है। यानी अभी टॉकिंग अबाउट 2 फेजेस। पहला फेज है योगियों के लिए स्टार्टिंग फेज, व्हेन ही इज इनिशियल इन दैट, ठीक है। मैं मतलब शुरुआती फेज में हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि शुरुआती फेज में होने वाले लोगों के लिए कर्म ही दो, ठीक है। उनको कर्म के सहारे उस चीज तक पहुंचना चाहिए, निष्काम कर्म के सहारे। परंतु जो प्रो हो गए हैं योग में, यानी जो अपने आप को अष्टांग योग में अपने आप को स्थिर कर पा रहे हैं, उनके लिए शम अर्थात शम दम, मैंने पढ़ा ना, शम दम प्रतीक्षा,
है ना, उपरम, ठीक है, समाधान और श्रद्धा, ये क्या पढ़े, समाधि षट संपत्ति। तो जब समाधि षट, तो वो अपने आप को शम में स्थिर कर लेता है, यानी शांति में स्थिर कर लेता है, यानी शांति संन्यास में स्थिर कर लेता है। तो वो प्रो स्टेज है। तो ये 2 स्टेजेस की बात यहाँ पर करी। स्टार्टिंग वाले को कर ही दोगे, ठीक है, कर सकता है, तो उसको सीखना है धीरे 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 लर्न। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। यानी योगारूढ़ होना यानी इंद्रिय भोग से अनासक्त, ठीक है, योगारूढ़ होना कि यानी वो उस स्टेज पे पहुंचता जा रहा है, वो योग को प्राप्त करता जा रहा है, वो संन्यास को प्राप्त करता जा रहा है। समझ रहे हैं? Are you getting what I am saying? Yeah. नमस्ते भैया, मेरा प्रश्न ये कि हमें पढ़ा कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और हम यहाँ जब कर्मयोग की या ध्यान योग की बात कर रहे हैं, तब उसमें हम कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हम उनको समाप्त कर दिया जाए, इच्छा रहित जो होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा कि हम इस जीवन कैसे यापन करेंगे अगर हमारे 4 पुरुषार्थ ही हम फॉलो नहीं करेंगे? तो ये वही प्रश्न है जो अर्जुन ने 5वें और अध्याय में पहला प्रश्न, और आगे भी करेंगे, ठीक है, कि वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि वो ये थोड़ी कह रहे हैं कर्म तो आप नहीं त्याग सकते ना भाई। कर्म हमने कर्मयोग में क्या पढ़ा कि कर्म नहीं त्यागा जा सकता। पुरुषार्थ तो वैसे भी करना है, वो तो होगा ही, करना पड़ेगा। आप कर्म को नहीं त्याग सकते। वो कर्म को त्यागने की नहीं बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि आपको जो है इच्छाओं को त्यागना मतलब कि अपनी आसक्ति को उसमें से खत्म कर दे। अपना जो है बॉदरनेस, जब हम बॉदर करते हैं ना किसी चीज की, कोई चीज हमको बॉदर करती है, उससे हमको फर्क नहीं। तो हम जो कर्म फिर करेंगे, जब हमारा ये इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तो फिर हम कर्म किस लिए करेंगे? क्रिया के भाव से करेंगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम सो मेनी क्लासेस। इसीलिए पुरुषार्थ का जो भाव है वो वहां पर स्थित है, ठीक है। पुरुषार्थ का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी कि जैसे बात करते हैं कि नहीं, नियति भगवान ने बनाई है, नियति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परंतु बाद के ऋषियों ने कहा कि नियति ये जो है, ये जो भविष्य पूर्व निर्धारित वाली जो बात है, उसको भी आप अपने पुरुषार्थों के अनुसार उसको शेप कर सकते, ठीक है। तो पुरुषार्थों का अर्थ जो ये है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कर्म को छोड़ देना है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी कर रहे हैं। कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ, अविनाशी हूँ, ईश्वर हूँ, ये हूँ वो हूँ, फिर भी कर रहा हूँ। पुरुषार्थ तो वो भी कर रहे हैं, आप भी करेंगे, न चाहते हुए भी करेंगे। पर न चाहते हुए करने में आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, कर्म तो छोड़ भी कर रहा है, पर पुरुषार्थ नहीं गिना जाएगा ना वो, ठीक है। तो वो वाला कर्म नहीं करना, ठीक है, निष्काम कर्म करना। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, तो वह सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, योगारूढ़ होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु। यू आर योर फ्रेंड एज वेल एज योर एनिमी। मतलब कि आप अपने अच्छे दोस्त भी हैं और आप अपने ही दुश्मन हैं। कोई आप बाहर वाला कभी मित्र और दुश्मन नहीं होता। बाहर वाले सिर्फ जान पहचान वाले। कोई ये कह रहे हैं, ओ माय गॉड ही इज अ ट्रू फ्रेंड, ये तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। कई लोग इस बात को नहीं मानते होंगे जिनकी मित्रताएं टूट गई होंगी, जिन पे दूसरों के कहा बात झेलना पड़ा होगा, गर्लफ्रेंड छोड़ के बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गए होंगे, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है भैया। तो वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति अपना मित्र और अपना ही शत्रु होता है। जैसा वो ये सोचता है ना, जैसा मन उसकी गति में उसको लगा देता है, वैसा ही वो हो जाता है। अगर बुरी गति में लगाएगा, गलत मार्ग में लगा देगा, तो वो क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा। सदगति में लगा देगा तो क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। तो बाहर नहीं ढूंढिए मित्र और शत्रु, कहां ढूंढने हैं? अपने अंदर।
जब आप अपने अंदर ढूंढ लेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे, आप बाहर की चिंताओं से, ठीक है, एवरीवन इज आवर कलीग्स, एवरीवन इज आवर फ्रेंड, फ्रेंड ठीक, फ्रेंड वाला अंग्रेजी वाला फ्रेंड ठीक है, सबको फ्रेंड बोल दिया करो, मित्र मत बोला, क्योंकि मित्र होना बड़ा कठिन कार्य है ना। मित्र जब दो एक हो जाए वो मित्र है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जैसे विवाह के परिप्रेक्ष्य में या पति पत्नी या अर्धांगिनी या अर्धांग के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि दो जब एक हो जाते हैं, शिव शक्ति जब एक हो जाते हैं, अर्धनारीश्वर। मित्र का सिद्धांत भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। अगर आप अपने फॉर एग्जाम्पल कि यू हैव योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और यू हैव योर बेस्ट फ्रेंड, है ना, आपका बॉयफ्रेंड है और आपका बेस्ट फ्रेंड, या आपकी गर्लफ्रेंड है और आपका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, दो दो है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप अपनी गर्लफ्रेंड से आगे शादी करना चाहते हैं या जो भी है, अगर आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन हटा दें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस्ट फ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड? इज देयर एनी डिफरेंस? बेस्ट फ्रेंड एंड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, इज देयर एनी डिफरेंस? होगा कुछ? नहीं होगा। यू आर सेक्सुअली कनेक्टेड टू और you have sexual orientation towards your girlfriend या towards your boyfriend, but it is not there in the best friend wala. This is the only difference, otherwise all the things are same. Are you getting my point? आप सारी चीजें उससे शेयर करते, दोनों से आप सारी चीजें शेयर करते हैं, दोनों आपके सारे बिल्कुल खास एकदम बिल्कुल एकदम सारा चीज होता है, ठीक है। तो है नहीं वो तो भेद, तो इसीलिए मित्र बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए, है ना, कि मित्र के पास फिर ऑप्शंस नहीं है कि मतलब करेंगे ठीक है नहीं करेंगे। मित्र इज लाइक कि मैं तुम्हारे लिए तुम मेरे लिए, समझ रहे हैं। आजकल वो परसेप्शन चेंज हो गया है कि हम सबको मित्र मान रहे हैं, पर वैसा नहीं, सब मित्र नहीं हो सकते। इसीलिए आज के समय में क्या करना चाहिए, अपने आप को अपना मित्र और शत्रु मानकर, ठीक है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसको शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख आदि सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक, ठीक है। यानी कि जो ये समझ लेता है, जो ये इस चीज को सेल्फ विक्ट्री, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, दूसरा आपको तब हराएगा जब आप खुद हार जाए। अगर आप खुद नहीं हारेंगे तो दूसरा कभी आपको नहीं हरा सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते, ठीक है। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी। तो ये सारा हार जीत, ये सारा राग द्वेष, ये सारा अपमान और ये गर्मी सर्दी सब मन का है। अब आप देखिए एक्सट्रीम गर्मी में भी लोग जिंदा रह लेते, एक्सट्रीम सर्दी में भी रह लेते हैं, जिसका मन स्ट्रांग है। इसीलिए फौज में जब भेजा जाता है सियाचिन ग्लेशियर्स में, तो उन लोगों को भेजा जाता है जिनका मन स्ट्रांग है। ऐसे नहीं कि हम जैसे लोगों को भेज देंगे तो वहां अगले दिन ही लौट ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जिनका मन स्ट्रांग है वो क्या करते हैं, तितिक्षा उनमें होती है। व्हाट इज तितिक्षा? सहने की शक्ति, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है और जो व्यक्ति ये सारी चीजों को कर पाता है, जिसमें तितिक्षा होती है, वह व्यक्ति क्या हो जाता है, योगी हो जाता है। Those who understand this become योगारण्य। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की प्राप्ति तथा जितेंद्रिय कहलाता है, जो सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एकमात्र भाव से। तो जैन दर्शन में क्या कहा गया, जैन दर्शन में देखा क्या कहते हैं वो लोग, जय जिनेन्द्र, है ना, जय जिनेन्द्र कहते हैं। तो व्हाट डज जिनेन्द्र मीन? इट केम फ्रॉम जितेंद्र, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्र है, जिनेन्द्र है। और वो कौन है? जैन है, ठीक है। तो वही जितेंद्रियों की बात कौन कर रहा है? भगवत गीता कर रही है। तो इसीलिए हमें देखते हैं कि बौद्ध, जैन, सिख,
हिंदू, ये सारे एक ही परंपरा के जुड़े हुए, एक ही सनातन परंपरा से, एक ही भारतीय ज्ञान परंपरा से आ रहे। मूल तत्वों में किसी के बहुत ज्यादा भेद है, सबकी अपनी अपनी व्याख्या अलग हो सकती है। पर जो वेदों ने, कई बार कहा जाता है कि बौद्ध जैन जो है वो वेदों से इतना अलग ऑर्थोडॉक्स स्कूल और ये सब है, पर जब आप उनके मूल सिद्धांत देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अलग। भाई जिस जितेंद्र की बात वो कर रहे हैं वही भगवत गीता भी कर रहे हैं, जिस आत्मदीपो भवन निर्माण की बात बुद्ध कर रहे हैं वही भगवत गीता और उपनिषद कर रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंज सब में समय समय पर समय सापेक्ष सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस के अनुसार हो सकता है, पर मुख्य तौर पे हमें नहीं देखते, समझ रहे? जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। यानी कि उसमें उसको वही जो हम बात कर रहे थे कि वो किसी में भी डिफरेंस नहीं करता, चाहे पुण्य आत्मा हो, चाहे पाप आत्मा हो, मित्र हो, हितैषी हो, जो उसके बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, खूब ज्यादा विरोधाभास प्रकट कर रहे हैं, खूब गरिया रहे हैं, उसको भी वो कैसे भाव से देखेगा? कभी क्या कह रहे हैं, निंदक न्यारे राखी, निंदकों को पास जो द्वेष करने वाला है ना, भाई भगवान से उनके बहुत सारे जो है वो इतने सारे लोग द्वेष कर रहे हैं, ठीक है? बुद्ध से भी उनका सगा भाई, चचेरा भाई इतना ज्यादा द्वेष करते थे, तब मारने के बाद कोशिश किया, ठीक है? तो द्वेष करने वालों को वो कैसे रख रहे हैं? कोई बात, माफ किया माफ किया माफ किया। तो जो है उसमें क्या रहता है कि वो एक ना एक दिन आके आपको आपका ही शिष्य हो जाए, नहीं भी होगा तो अपनी दुर्गति भोगेगा, ठीक है? तो स्वामी रामतीर्थ जी कहते थे जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आपने बताया कि जो वो है जो मतलब कोई उनके साथ बुरा करे या अच्छा करे वो सबको एक समान मानता है, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो हम अगर डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि कौन हमारा हितैषी और कौन हमारा बुरा चाह सकता है, तो कहीं ना कहीं हम मतलब उनको अपने पर प्रभाव डालने पे मतलब प्रभाव हम पे डाल सकते हैं या हमारे साथ वो बुरा भी कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना तो जरूरी है कि अच्छा कौन और बुरा कौन है, तभी ना हम उनका संग करेंगे जो अच्छे हैं और जो बुरे हैं उनका संग नहीं करेंगे, या और किसी भी चीज के लिए। उन्होंने क्या कहा, फिर से एक बार स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं, हम अपने पापों से दंडित होते हैं ना कि पापों के लिए। तो फिर से समझेंगे, हम अपने पापों से दंडित होते हैं ना कि पापों के लिए। जो आपने बात कही कि हमको डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि हमको हमारे को बॉदर करेगा वो सही गलत नहीं कर, वही तो ये बोल रहे हैं कि जब जो व्यक्ति इस चीज में स्थिर हो गया, जिसने समझ लिया, उस व्यक्ति को सुख और दुख, उस व्यक्ति को कुछ भी बॉदर नहीं करता है। और वही जो योगी हो जाता है, इसीलिए उसको योगी श्रेणी में रखा गया है ना? उसको फिर सुख और दुख दोनों बॉदर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर अच्छा भी कर रहा होगा बुरा भी कर रहा होगा, उसको तो दोनों में ही समान भाव है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये स्टेज पहुंचने का है, गेटिंग माय पॉइंट? इस स्टेज पे पहुंचने वाला व्यक्ति बॉदर नहीं होता है, हम और आप जैसे लोग बॉदर हो सकते हैं। जो उस स्टेज पे पहुंच गया या प्रयास कर रहा है पहुंचने का, वो बॉदर नहीं करेगा, उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि मेरा कोई बुरा चाह रहा है या अच्छा चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि क्या ही कर लेगा, क्योंकि मैं उस कंडीशन में स्थिर हो चुका हूं कि कोई मेरा बुरा कर रहा है तो मुझे पता है कि ये मेरा बुरा कर रहा है। जब आपको पता है कि ये आपका बुरा कर रहा है तो आप बॉदर होगे उस बारे में। विल इट अफेक्ट यू? कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, आपको पता है ये बुरा बोल रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ना है। जब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा तो आपको बोलने दो, क्या है, उसका मुंह कुछ भी बोल सकता है कि नहीं? सर जैसे मेरा मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी का संग करना है तो हर कोई चाहेगा कि वो अच्छे लोगों का संग करे,
या मान के चलिए सर, अगर कोई हमसे कोई हमारा कलीग है और वो हमें किसी चीज के लिए ऑफर कर रहा है, तो अगर हमें ये पता नहीं होगा कि उसका माइंडसेट क्या हो सकता है, या अगर हमें ये पता नहीं होगा कि वो कैसा व्यक्ति है, तो हम कहीं ना कहीं उसके मतलब शिकंजे में फंस जाएंगे, और हो सकता है वो हमें मतलब फर्दर अफेक्ट कर, या हमारे साथ वो हानि भी कर सकता है। तो उसके लिए तो डिफरेंशिएशन करना जरूरी है ना सर, कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है। नहीं, हाँ, इसीलिए हम अभी आगे पहुंच गए ना अध्याय में। हमने पहले क्या बात करी, जब हमने तीसरे श्लोक में बात करी कि वो 2 स्टेजेस में बांटना है। पहला क्या है, जो शुरुआती स्टेज में व्हाट ही इज डूइंग कर्म, वो वहां पर डिफरेंशिएट करने का कोशिश कर रहा है। फिर जो प्रो हो गया है वो क्या हो गया, क्षमा हो गया है। ठीक है, अब हम जहां पर, अब हम 9वें मंत्र पे हैं, तो 9वें मंत्र से पहले उन्होंने क्या कहा, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर, यानी कि अब वो प्रो स्टेज में पहुंच गया है। और जब वो प्रो स्टेज में पहुंच गया है तब वो ऐसी चीजों को ध्यान में रखता है। ऐसे नहीं है कि अब मैं मान लो स्टार्टिंग फेज है, अब मुझे किसी ने शराब ऑफर करी और मैंने पी ली, चलो कोई बात नहीं, मैं तो बॉदर ही नहीं हो रहा हूँ। अरे आप बॉदर हो गए ना, ठीक है, तो इट इज योर स्टार्टिंग स्टेज। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांस, थोड़ा एडवांस स्टेज। अब धीरे धीरे हम एडवांस होते जाएंगे चैप्टर के साथ आगे, समझ लो आप। तो जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल करनी है हमें, बट वो कब करनी है, वो हम स्टार्टिंग स्टेजेस में करते हैं उसको। पर जब हम ये जान जाते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं, उसके बाद फिर हमें वो बॉदर नहीं करता, उसके बाद फिर हमारे अंदर वो भेद शेष नहीं रह जाता। हम अभी अज्ञान में है, इसीलिए तो वो भेद शेष है ना हमारे मन में, इसीलिए हम वो डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य के बीच में हम डिफरेंशिएट करते हैं। पर जब हम इसको समझ जाते हैं कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, उसके बाद करेंगे नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि पहले से पता है कि क्या है क्या। समझे, उत्तर प्राप्त हुआ आपको। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। यहाँ पर योगी के एट्रीब्यूट्स की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर मतलब वो उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं हम लोग। तो योगी को क्या है, एकांत में स्थिर था, ठीक है। योगी को क्या है कि वह शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में रखे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छा को मुक्त हो जाना चाहिए। यानी कि वो क्या करता है, जो योगी होता है वो क्या करता है, वो 2 चीज उसमें नहीं रहता है। फिर से योगी का एक एट्रीब्यूट आया, क्या एट्रीब्यूट आया, कि उसमें ना आशा रहती है किसी चीज की और ना परिग्रह रहता है। परिग्रह यानी एकत्रित करने का भाव, ठीक है। जैन दर्शन में भी हम पढ़ते हैं परिग्रह जो है, तो उसमें संग्रह भाव नहीं रहता। अब कोई सन्यासी है, वो ये बोल रहा है कि मैं मतलब आज देखता हूँ बड़ा हिपोक्रेसी और बड़ा आयरनी सा ऐसा प्रभाव लगता है कि सन्यासी बोल रहा है कि हमको कल की चिंता करनी है। और सन्यासी का तो ये भाव होता ही नहीं कभी कल की चिंता करने। सन्यासी को सिर्फ अधिकार ये है, अगर भारतीय परंपरा में देखेंगे, कि सन्यासी उसी समय भोजन के लिए जाएगा जिस समय उसको भोजन ग्रहण करना है। वो दिन का भोजन भी रात का भोजन भी दिन में संरक्षित करके नहीं रखता, रख ही नहीं सकता। पर आजकल आप देखिए क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। मतलब एकदम जो है हवेलियां खड़ी कर रखी बड़ी बड़ी, है ना, ऐश्वर्याम का जीवन है और करोड़ों की संपत्ति है, और वो सब तो होने के बाद भी ठीक है भाई, उसको मोह नहीं है, चलेगा, सारा चीज है। पर फिर वो जो उसकी मनसा वाचा कर्मणा में जो भेद है, दैट इज प्रॉब्लमेटिक ना। जब तक उसके मन, वचन और कर्म में भेद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सन्यासी और योगी के मनसा वाचा और कर्मणा में भेद नहीं होता है, समझ रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाल से ढके तथा ऊपर के मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न हो तो बहुत ऊंचा न नीचा हो, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए। यहाँ पर वो बता रहे कि कैसे योगी को अपना स्थान सुनिश्चित करना है। पहले तो वो अलग हो जाए, एकांत में चला जाए, उसके बाद क्या करे, नीचे कुशा बिछाए। कुशा एक ऐसी घास होती है जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने नॉर्मल भारतीय परंपरा में, जब यूज की जाता है कोई घास, तो वो कुशा हुई। कुशा को क्यों यूज किया जाता है,
कि जब कुशा को रखते हैं इर्द गिर्द तो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट वगैरह के पास नहीं आते क्योंकि उसमें ऐसी गंध होती है। ठीक है, तो इसीलिए सन्यासी लोग भी क्या बोल रहे हैं कि नीचे कुशा बिछाए ताकि जो भी कीड़े मकोड़े, अब मान लो आप बैठे हैं, चींटी आ गई काट ली और आप फिर खुजाने लगे और आपका ध्यान भंग हो गया, तो फिर खुजाने ही लगो या फिर जो है ध्यान ही कर लो। ठीक है, या कोई कीड़ा आ गया, कॉकरोच आ गया और आप ध्यान के अंदर छोड़ के 4 फुट ऊपर चल गए, है ना, तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पहले कुशा बिछाइए, उसके बाद फिर मृग छाल बिछाइए। मृग छाल ऐसा नहीं कि मृग को मार दिया और उसकी छाल ले आए और बिछा लिया, पहले मतलब इन जनरल क्या होता था कि ये योग जब ये चीज हुई होगी तब क्या होगा कि जंगलों में ये लोग काम, मतलब जो योगी है वो एकांत बोला ना, तो लोग क्या करते होंगे जंगलों में जाकर तपस्या करते होंगे। तो जंगलों में तो उन्होंने कहा क्या बैलेंस्ड स्थान पर, मतलब न ज्यादा नीचा हो न ज्यादा ऊपर हो। ऐसा मतलब कोई भी पशु ने किसी को पशु को मार दिया, उसका मांस वास वो खा जाता है, छाल छाल तो खा नहीं सकता, ऊपर की कवरिंग तो खा नहीं सकता, है ना, तो वैसे ही इजीली प्राप्त हो जाती, तो उसमें आराम से बिछा के उसको गुदगुदा करके, ऐसा नहीं कि मतलब कठोर जमीन पे बैठ गए हैं, अब कमर दर्द हो रही है, अब ध्यान भी करना है और पीछे कमर भी पकड़े हुए है तो ध्यान भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए वो अब क्यों बोलेंगे भाई, भगवान को क्या पड़ी है ये चीजें समझाने के बीच में, तो आप वो योगारूढ़ कर रहे हैं कि योग में कैसे आगे प्रशस्त होना है। ठीक है, तो योगी को चाहिए कि इसमें दृढ़ पूर्वक बैठ जाए अपने ध्यान में और आगे जो है मन को एकाग्र करे भ्रुकुटी में अपना ध्यान लगा दे और जो है परमात्मा में अपना ध्यान एकाग्रित करे। योगाभ्यास करने को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे। अब हम मतलब हमको योग करना है और हम बैठे हुए हैं ऐसे 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 अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करते रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो योगाभ्यास करते हैं तो उसका शरीर, गर्दन और सिर ये तीनों एक उसमें होने चाहिए, सीधे। ठीक है, और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं और अपना जो नासिका का अगला भाग है उसमें आपकी दृष्टि होनी चाहिए। आप ऐसे देखो, ऐसे करके जब आप देखोगे तो आपको आंख में थोड़ा दर्द महसूस होगा हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 4 घंटे बैठ गया और फिर आंख फूट गया, ऐसा भी नहीं करना है ना, मन ब्रेन सेल्स बिल्कुल एकदम जो है धीरे धीरे करके करना है, क्योंकि मन जब दर्द होगा ना, तो दर्द होगा, बल पड़ेगा तो उस पर क्या रहेगा, इधर उधर की चीजें नहीं ध्यान में आएंगी, आपका दर्द पे ध्यान होगा, फिर दर्द से धीरे धीरे आपके नाक पे ध्यान होगा, मनोदिशा में जो है, भ्रुकुटी में जो है एकाग्रचित्तता प्रकट होगी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, इस प्रकार वह अविचलित तथा दमिन मन से भय रहित विषय जीवन में पूर्णता मुक्त होकर अपने हृदय में चिंतन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि कैसे उसको ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यानी हु इज प्रो, जो प्रो हो जाता है, योगी शुड फोकस ऑन गॉड, इनर सेल्फ, तो फिर वो क्या करने लगता है, अपने इनर सेल्फ पे, अपने अंतरात्मा पे वो ध्यान केंद्रित करता है और फिर उसको वो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना, तो वो धीरे धीरे। और देखिए कोई भी चीज एकदम से नहीं होता है ना, अब आप जो है 4 साल में बोलना सीख पाते हैं, अब पहली साल में पैदा होते हैं कि पहले ही दिन में मम्मी ऐसे तो नहीं बोलते, है ना, लगता है ना टाइम 1-2 साल का, कई लोगों को तो 3-4 साल भी लग जाता है, और फिर 10 साल के जाते तो फिर कितनी तेज कर जाते हैं मम्मा, है ना, ऐसे करके चिल्लाते ना, बट पहले वर्ष में नहीं चिल्ला सकते हो, तो यानी कि थोड़ा समय लगता है, प्रैक्टिस लगता है, और वो संयम रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ पेशेंस, इट इज टेस्टिंग योर पेशेंस। अब क्या करते हैं कि भाई 2 महीना माला फिरी या 2 महीना ध्यान किया, उसका बोले नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, ये सब झूठ है, एवरीथिंग इज रबिश, बोगस। अरे मूर्ख, मतलब अब तेरे को ग्रेजुएशन पास करने के लिए 3 साल चाहिए और तुझे लग रहा है अपने आप को जानने, अपने आप को पास करने के लिए तू 2 महीने में कर लेगा, तो कैसे कर लेगा भैया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया ना कि रामकृष्ण ने कहा कि भगवान दिखाओ,
वो अर्जुन ने विवेकानंद ने कहा कि भगवान है तो दिखाओ, रामकृष्ण ने जोर से लात मार दी, बोले आओ दिखाए भगवान। ठीक है, तो यानी कि वो पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। इट इज अ टेस्ट ऑफ अ पेशेंस, एवरीथिंग इज अ टेस्ट ऑफ अ पेशेंस। और आज के युवा में पेशेंस खत्म हो गया है। आप लोगों में से कितने लोगों में है पेशेंस और परसिवियरेंस, है ना? तो पेशेंस रहना चाहिए। जो है अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अब भाई खा लिया, यहाँ तक शादी में गए थे और चाउमीन भी खा लिए, शाही पनीर भी खा लिए, और कचौरी भी खा लिए, चाट भी खा लिए, सब खा लिया उसके बाद बैठे हुए हैं कि भैया अब जो है अब नहीं हिला जा रहा, अब ले जाने के लिए भी 4 आदमी चाहिए। ठीक है, उसको कि भाई अब 4 आदमी आएगा तो उसको लेके जाएगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति सन्यासी बनने योग्य तो नहीं है भैया। और जो बिल्कुल नहीं खा रहा है, मरा पड़ा हुआ है शायद बिस्तर में, उठ ही नहीं रहा है 2-2 दिन तक, है ना, उसको खाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। ठीक है, तो जब तक बिल्कुल पेट चिल्ला ना दे, चूहे दौड़ने न लगे, तब तक खाने ही नहीं जाता है ना। तो ऐसा व्यक्ति भी सन्यासी बनने योग्य या योगी बनने योग्य नहीं है। योग बनने, हठ योग में वो अलग चीज है, वो अलग प्रक्रिया से होता है। यहाँ पर अलग, अब हठ योग में भी ऐसा नहीं होता कि दुनिया भर का खा लो, है ना, फिर रोक रहे हो, ऊपर से उल्टी कर रहे हो, तो ऐसा कोई हठ योग का सिद्धांत नहीं। और फिर या तो हम 20 घंटा सो लिए या फिर सोए ही नहीं, ऐसा भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं सोएगा तो भी प्रॉब्लम है, और बहुत ज्यादा सो लिया तो भी वो सोया सोया ही रहेगा। जो बहुत ज्यादा सो लेता है उसके बाद जब वो उठता है तो वो सोया हुआ रहता है। अभी आपने देखा हो कि जब आप बहुत ज्यादा सो लेते हो तो वीकनेस ज्यादा होती है आपके शरीर, होती है कि नहीं होती? तो इस प्रकार का व्यक्ति, तो वो योगी के बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट करता है। यानी he is talking about what? He is talking about discipline, जो नियमित रहता है, नियम से जो पालन करता है। क्योंकि अष्टांग योग की बात हो रही है, तो क्या है? यम, यम की बात हुई। अब किसकी बात है? नियम। तो यम नियम, नियम की बात हो रही, यानी कि अष्टांग योग में क्या होता है? यम होता है, नियम होता है, आसन होता है, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, धारण, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग है। योग के 8 अंग हैं। पहला तो आजकल बड़ा प्रचलन चला है किसका? प्राणायाम का। कपालभाति, नाक में गंग है, नाक, ओ माय गॉड, सब प्राणायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फलाना एक्सरसाइज। तो ऊपर के 4 और नीचे के 3 को खा गए भैया, वो भी करा देती। ठीक है, तो प्राणायाम तक रहेगा, उसके कोर्सेज भी चलने लगे हैं, क्लासेस भी चलने लगे हैं, सारा चीज होने लगा है, बट फिर उसका कोई फोकस रिजल्ट नहीं है। समझ रहे आप? तो उस प्रकार से वो ये बोल रहे हैं कि हमें बैलेंस, नियमितता होनी चाहिए, है ना। आमोद प्रमोद, खेलने कूदने, सारा चीज सब करना चाहिए, डू एवरी एक्टिविटी बट बैलेंस, मेंटेन द डिसिप्लिन। आज भी जैसे यूपीएससी वाले 15 घंटे 17 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, और फिर बोलते हैं हमारी यूपीएससी नहीं निकले। कभी नहीं निकलेगा भैया, कभी नहीं निकलेगा। आपको 8-8 घंटे 9-9 घंटे आप जो पढ़ रहे हैं और रेस्ट भी तो करें, तो नियमितता रखें। 8 घंटे भी पढ़ लेंगे पर अच्छे से पढ़ लेंगे, बिल्कुल बैलेंस होके, दैट इज ओके। अब पढ़ा 16 घंटा है और उसमें 8 घंटे आप जो है बस सोचे हैं कि पढ़ना कैसे, और आप गिन रहे हैं कि इसको पढ़ने में गिने, तो फिर 8 ही पढ़ लो। 8 घंटे जो सोचने वाले आ रहे हैं उसको सो लो उसमें, है ना। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यानी मतलब वो अपने आप को जब क्या कहता है, मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। यानी जो भी उसके जो मन के जो एट्रीब्यूट है, जो भी मन इधर उधर जा रहा है, इतने भी कि भाई पढ़ने बैठा, ओ माय गॉड चाट खाने का मन कर रहा है, चलो चाट खा के आते हैं, निकल गए, अब 3 घंटा चाट ही खा रहे हैं तो वो मन के जो कार्यकलाप है ना, मन तो भाई बहुत सारी फन एक्टिविटीज कराना चाहता है ना। तो अंटिल एंड अनलेस जब आप एजुकेशन
सेशन को फन नहीं बनाएंगे। अभी आप यहाँ बोल रहे हैं 2 घंटे से बोले जा रहे हैं, मैं सुन ही नहीं रहे किसी को, ठीक है। अब आप मन से अगर बैठे होंगे तो सुनेंगे, नहीं बैठे होंगे तो बोलेंगे कब खत्म हो जाए मस्त एकदम जो है खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे, ठीक है। कर रहा हूँ खत्म, जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व में ध्यान और सदैव स्थिर रहता है। यानी जो योगी है, their character is like a दीपक विदाउट एयर, मतलब विदाउट एयर मतलब विदाउट ऑक्सीजन नहीं, बुझ जाएगा, मतलब कि जैसे हवा नहीं चल रही और दीपक जला रहे, तो उसका जो जोत है वो बिल्कुल स्थिर एकदम। कई बार हम लोग ध्यान जोत पे भी रख के करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे सीधा से स्थिर तरीके से वो दिखता है आपको, है ना। कभी देखना, जला के देखना भी जरूर, ठीक है। तो वैसा ही योगी है, इसका जो है योगी का मन वश में होता है, वो आत्म भाव में ध्यान सदैव स्थिर रहता है। जैसे वो लौ नहीं हिलती है, वैसे ही योगी भी कहीं नहीं हिलता है। उसको तुम चाहे फिर काजू कतली का लालच दे दो, चाहे फिर पटाखा वड़ा का लालच दे दो, वो नहीं भाई ठीक है कोई बात नहीं, खा लो तुम, है ना। तो जैसे किसी का व्रत होता है कि भाई मेरा तो जन्माष्टमी का, शिवरात्रि का, एकादशी का व्रत है, अब घर पे व्रत वाले दिन ही अच्छा खाना बनता है ना, तो सबको लगता है व्रत छोड़ो खा पहले लेते हैं। और आजकल तो नवरात्रि थाली, व्रत की थाली, व्रत का नमक, व्रत का चिवड़ा, पता नहीं क्या क्या बनने लगा है, तो सब लोग, तो मैंने कहा कि भाई इससे अच्छा तो ना ही रहो तो अच्छा है ना। तो ना रहना बेहतर है ना, मतलब भगवान आपसे थोड़ी पूछे नहीं तुम खा ही लो, नहीं तुम व्रत ही रहो तभी मानूंगा मैं, है ना। व्रत आपकी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, पर नहीं मानता मनुष्य, क्या करे। अब मतलब बड़ी समस्या है, उनको सबको गीता पढ़ाई जानी चाहिए, घर पे बैठ के एकदम समझाई जानी चाहिए, समझ आए। तो इस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। आगे वो बात करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन कि व्यक्ति जो है वो सेल्फ रियलाइज कैसे हो रहा है, यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ योग, मतलब सेल्फ रियलाइज कैसे होगा जब वो योग में स्थित हो जाएगा, अपने आप को आत्मचिंतन करेगा, समझेगा। तो आगे योग के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं वो, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, है ना। सिद्धि है वो एक तरीके की समाधि की अवस्था है, जो कि अष्टांग योग का आखिरी भाग है, ठीक है, समाधि। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं में से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विमुख नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति को जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मांगता। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि भाई आप जब स्टेबल हो जाओ, यानी व्हेन यू गेट द हाईएस्ट, तो उससे आगे की फिर आपकी इच्छा ही पूरी होगी और फिर छोटी मोटी चीजें आपको बॉदर नहीं करेगी, है ना। अब मैं प्रधानमंत्री हो गया हूँ, कोई मुझे बोले कि सांसद हो जाओ, अरे भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं क्यों सांसद हो जाऊँ, क्यों विधायक हो जाऊँ, है ना। या कोई बोले कि मुझे जो है मान लो कि मुझे जो है काजू कतली मिल रही है और मेरा मन लगा, मेरे को कोई लड्डू का मतलब अब मान लो किसी के लिए लड्डू ज्यादा फेवरेट हो, पर ठीक है काजू कतली बात एक डायरेक्टली में, तो कोई मुझे बूंदी का लड्डू पकड़ा दे, वो नॉर्मल बूंदी, ठोस बूंदी वाला जो शादियों में नहीं मिलता, शादियों में सबसे खराब चीज देते हैं हम लोग अपने मेहमानों को, ठीक है वो ऐसा लड्डू देते हैं, वो बूंदी का इतना बड़ा सा थपका भी नहीं हटाई और उसको भी तेल में भून के देते हैं, यानी कि घी में देते तो स्वादिष्ट भी आए, ठीक है। और अब मान लो कि जिसके पास काजू कतली का डब्बा रखा है और उसको तुम बूंदी का लड्डू दोगे तो वो क्या हो, उसको लेगा, वो नहीं लेगा, क्योंकि वो सब वो उत्कृष्ट में तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को श्रेष्ठ मार्ग पर, मतलब श्रेष्ठता की रेस में भागने से अच्छा है वो उत्तम को प्राप्त करें। Here comes an interesting thing कि जब तक आप श्रेष्ठ होने की प्रक्रिया में रहेंगे तब तक आप कंपटीशन भाव में रहेंगे। आपको क्या होना है, अपने आप को उत्तम बनाना है। जब आप उत्तम स्थिर हो जाते हैं तब अपनी चेतना को उत्तम स्तर पर ले जाते हैं, क्योंकि श्रेष्ठता में ना द्वेष आता है। श्रेष्ठ आप किससे होंगे, किसी दूसरे से। तो जब, क्योंकि श्रेष्ठ होने के लिए दूसरा एलिमेंट होना जरूरी है, सब्जेक्ट होना जरूरी है दूसरा, उसी से श्रेष्ठता का भाव बनेगा, ठीक है। उत्तम आप अपने आप हो, तो श्रेष्ठता में फिर द्वेष आएगा, ईर्ष्या आएगा, फलाना फलाना भाव बनता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं अपने आप स्थिर हो जाता है, उसको फालतू की चीजें बॉदर नहीं करती, ठीक है। तो योगी ऐसा ही होता है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ में विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न
निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के सभी प्रकार ओर से इंद्रियों को वश में कर ले। यानी दोष से संयोग से नियोग ही योग है। यानी जब दुख का जो संयोग है, ठीक है, उससे जब हम दूर चले जाते हैं then हम योग को प्राप्त करते हैं। दुख के संयोग से जो नियोग उत्पन्न होता है दैट इज योग। और मनुष्य को क्या चाहिए कि वो संकल्प तथा श्रद्धा के भाव से योगाभ्यास करे, यानी कंटिन्यू, धीरे धीरे when you will indulge into that path, when you will show patience, when you will show dedication, when you will show perseverance, ये सारे वर्ड हमने सुने होंगे पर हम फॉलो नहीं करते। जब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ मार्ग प्रशस्त किया जाता है। पर आपको फॉलो करना पड़ेगा वो पाथ। विल यू बी एबल टू फॉलो? जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, पहले चैप्टर खत्म फिर उदाहरण, तो चलो उदाहरण ही देते हैं। तो जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए एक राजा ने पूछा कि भाई कहाँ है तुम्हारा भगवान है तो दिखाओ। यहाँ पर मतलब भगवान से सिर्फ उदाहरण से और भी चीजें आपको समझ आएंगी। तो उन्होंने कहा कि राजन मतलब हमें दूध चाहिए थोड़ा, तो वो उनके पास दूध लेके आते हैं। आपको बोलते हैं कि क्या इस दूध में आपको वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पत्थर? तो बोलता है कि नहीं दिख रहा है। तो बोलता है आपको नहीं दिख रहा है तो क्या इसमें नहीं है? तो बोलता है। तो जैसे दूध के हर कण कण में व्याप्त है मक्खन, फिर भी आपको नहीं दिख रहा है तो आपको मथना पड़ेगा उसको। तो मथना इज द प्रोसेस ना, टू टेक आउट मक्खन फ्रॉम दूध। ऐसे ही ईश्वर को देखने के लिए आपको कुछ मथना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। एंड दैट प्रोसेस इज ज्ञान, भक्ति और कर्म। ये तीन मार्ग बता रहे हैं गीता, समझ रहे? दैट इज द प्रोसेस। हाँ, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कभी भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। यानी कि कंट्रोल द चंचल मन। चंचलता मतलब अस्थिर है, ठीक है। मन तो चंचल है, चंचल मन चितवन, है ना? गाना भी था ना, याद है किसी? सुनाओ। चंचल मन उसका चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, हमें दोष न देना, घर वालों हो जाओ मगर मैं दीवाना। तो दीवाना हम लोग हो रहे हैं, किसमें हो रहे हैं? हम लोग योग सिद्धि में दीवाने हो रहे हैं, हम लोग भगवान के प्रति दीवाने हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग अपने प्रति दीवाने हो रहे हैं। तो वो चंचलता की बात वहां पर कही गई है कि उसमें स्थिरता लाना अत्यंत आवश्यक है। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता की समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों को फल से निवृत्त हो जाता है। यानी कि वो सात्विक गुण उसमें आ जाता है। वो सात्विक गुणों को, सत्व गुण से उसका उसमें जो है वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है और ही बॉर्न फ्रॉम एनी, मतलब जो उसका जितना भी जो बाउंड है वो किसी से भी, तो वो बाउंड मतलब जो बंधनों से जो है वो मुक्त हो जाता है और इस शरीर में प्राप्त कर लेता है। और फिर जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं? उसको कह रहे हैं कि इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर अंतर आत्म संयमी योगी। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे काम करने की आवश्यकता है सारे योग। एक है योगाभ्यास, दैट इज प्रैक्टिस, अभ्यास। दूसरा है आत्म संयम, दैट इज पेशेंस, परसीवरेंस, ठीक है। ऐसा ये स्टार्टिंग फेज है, यहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ लोभ मोह दिया और आप चले गए, ये प्रॉब्लम है। भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर में सर्वस्व। तो यहाँ पर वो अद्वैत की बात कर रहे हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी
सब में मैं हूँ और मैं मुझ में सारे हैं, जो ये भाव रखता है वो क्या होता है, योगी होता है। तो योगी किसी में भेद नहीं करता है, वो अद्वैत भाव से देखता है। ठीक है, आजकल वही देख रहे हो बात। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना, और सही बात है भाई, जिसको जिसको हर कण में ईश्वर दिख रहा है वो कैसे बोलेगा कि मुझे ईश्वर नहीं दिख रहा। आप नहीं, वो अदृश्य हो नहीं सकता ना, मतलब हम, और ऐसे व्यक्तियों को फिर वो, ठीक है, वो मंदिर में भी उसको भगवान दिख रहा है। यहाँ से एक उदाहरण बड़ा प्रचलित है कि प्रहलाद से पूछता है हिरण्यकश्यप, तो प्रहलाद कहते हैं कि हर कण में हर जगह भगवान है भैया। तो वो कहता है कि सच में क्या हर जगह भगवान है, क्या इस खंबे में भी भगवान है? तो वो कहता है हाँ भैया, इस खंबे में भी भगवान है। जैसे ही वो बोलता है कि दिखाओ, मतलब खंबे में भगवान है कि नहीं है, तो उतने में ही भगवान ने सिंह खंबा फाड़ दिया। वो एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण भी है, उससे एक सिंबॉलिज्म मैसेज भी जाता है कि जब बात करी जा रही है हर जगह भगवान है, तो जिसकी चेतना उतनी स्थिर होगी। प्रहलाद उतने भक्त वत्सल हैं, प्रहलाद उतने श्रेष्ठ भक्त हैं, ईश्वर वत्सल है, ईश्वर के प्रति डिवोटेड है, तो इसलिए वो क्या हो गया, उनको प्रत्यक्ष तौर पर भगवान। और चूंकि वो इतना पाप कर चुका है हिरण्यकश्यप की, उसको नष्ट करने के लिए भी भगवान को उसको आना पड़ा। तो पाप भी या तो इतने कर लो कि भगवान को ही मारने आना पड़े, तभी दर्शन हो सकते हैं। तो या तो रावण जितने पाप, कंस जितने पाप, या हिरण्यकश्यप जितने पाप करने पड़ेंगे। अब 2-4 पाप करने के बाद या तो प्रॉब्लम में भी फंस गए और भगवान भी नहीं मिले। पाप भी करने तो ऐसे करो कि फिर बिल्कुल ही मिल जाए, उतने हो नहीं पाते हैं, है ना, उससे पहले ही जीवन चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पाप करने लगे, कल से नहीं, कल से मारना काटना चोरी चपारी शुरू। ठीक है, आज्ञा मिल गई है कि पाप करने से भगवान मिल जाता है, मिलेगा फिर वो गलत अवस्था में मिलेगा ना आपको फिर। ठीक है, तो हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनकी सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है, वही योगी कहलाने योग्य। अब ये सारी चीज तो उन्होंने कह दी भैया, ठीक है, जब गलत करो तो उसे, हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल कि सिंपल सी बात हमें तब समझ में आती है, हम जब भी किसी के प्रति गलत करें, या हमारे मन में ऐसा भाव आए कि हम कुछ अपना बेनिफिट दिखा, दूसरे का घाटा करके अपना बेनिफिट देख रहे हैं, तो जस्ट प्लेस योरसेल्फ एट द प्लेस ऑफ दैट पर्सन। अपने आप को उस जगह पर, उस स्थान पर रख के देख लें, आप नहीं करें। जो व्यक्ति किसी और के प्रति गलत करता है, वो व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मेरे साथ हुआ तो क्या होगा। जब व्यक्ति ये सोचने लगे कि जो मैं कर रहा हूं वो अगर मेरे साथ होगा, देन आई विल बी फाइन और नॉट, तो फिर वो कुछ गलत है। तो ये भाव हमें उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि मैं उसकी चुगली तो कर रहा हूँ, आपकी क्लास में बड़ा चलता है ना, दोस्तों में बड़ी चुगलियां होती हैं, तो मैं उसकी मेरी चुगली को करेगा, विल आई बी सेटिस्फाइड? नहीं भैया, नहीं जाऊंगा, है ना। आपसे कुछ आदेश कर दे, आपको कोई छोड़ के चला जाए, फॉर एग्जाम्पल आजकल बड़ा चलता है, भैया मुझे तो धोखा मिल गया, अगर आपने किसी को दे दिया था तो अब आपको नहीं होता, ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि मुझे मिल गया, आपने भी तो दिया ना, ठीक है। अपनी जगह रख के देखना चाहिए, और इसीलिए कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि जो करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु। अर्जुन ने फिर एक प्रश्न उठाया, भाई बहुत देर से सुन रहा हूँ, आप बहुत ज्यादा हो गया, अब मैं पूछूंगा, ठीक है। तो आप अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, आपके जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा ऐसे है। अब वो कह रहे हैं कि जो भी आपने ज्ञान दिया ठीक है, मतलब तब से बोले जा रहे हो, सुने जा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं ले रहे हो भैया मेरा। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी समझ से ही बाहर है ये सब जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। एक तो वो आदमी पिछला 2 घंटे से बोल रहा है, उसके बाद बोलो कि मेरी समझ से ही बाहर है, ठीक है। वो उसका पेशेंस लेवल देखो कि वो कितना ज्यादा टॉलरेंट व्यक्ति रहा होगा, है ना। कृष्ण जो है कितने ज्यादा टॉलरेंट रहे होंगे अपने आप, मतलब एक तो मैं 6 चैप्टर मुझे समझाते हुए अभी भी बोल रहा है कि
मेरे को व्यवहारिक नहीं लग रहा है, ठीक है, असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। परंतु उन्होंने क्या कहा कि मन तो जो है अनकंट्रोल्ड है, वो अस्थिर रहता है, तो ये सारी चीजें जो आपने बताई ये कैसे होंगी? ये एकदम अव्यवहारिक चीज है, ये एप्लीकेबल नहीं है। इट इज यूटोपियन आइडिया, इज इट? यू आर आल्सो थिंकिंग द सेम? फालतू ज्ञान दे रहे हैं, करना कुछ है नहीं, बैठ गए और बैठ बोले जा रहे तब से। अर्जुन ने भी यही कहा। तो फिर कह रहे हैं कि मैं एक बार को हवा को कंट्रोल कर सकता हूं, पर ये सब मैं मन को कैसे कंट्रोल करूं भैया? हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इससे वश में करने, वायु को वश में करने से अधिक कठिन लगता है। यानी मैं हवा को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और इसकी भी वश में। फिर भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम। हे महाबाहु कुंतीपुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। वो भी कह रहे हैं कि चल तेरी मान लेते हैं, हाँ ठीक है, कभी सही बोल रहा है ना? तो कैसे किया जाए? तो बोल रहे हैं कि दो इम्पोर्टेंट स्टेप्स। फर्स्ट इज प्रैक्टिस, अभ्यास। दूसरा वैराग्य। धीरे धीरे अपने मन में हर चीज के प्रति वैराग्य प्रकट जब आप कर दोगे तो इस अवस्था में आप स्थिर होने लगोगे। वैराग्य का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है वैराग्य का भैया, बताइए। तत्वबोध में पढ़ाया था शायद, और भी गीता के उसमें भी शुरुआत में पढ़ाया गया है वैराग्य का। क्या है वैराग्य? राशि कहाँ है? तो वैराग्य का अर्थ है कि जो हमारी इंद्रिय तृप्ति है, ठीक है, या जो हमारी इच्छाएं हैं, उनके प्रति हमारा जो है डिस्कनेक्ट, डिटैचमेंट होना, ठीक है, डिस्कनेक्ट होना। यानी अब मुझे उससे ज्यादा लेना देना नहीं, मेरा उससे आसक्ति नहीं, मेरा उससे उस प्रकार का भाव नहीं। तो वैरागी क्या करता है? वैरागी मद मस्त रहता है, उसको मिला ठीक, नहीं मिला जय हो, बम बम बोले, है ना? तो अर्जुन ने कहा, क्या कहा कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है? अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मान लिया, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी, मैं समझ गया। फिर से मन में प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कहते हैं कि उस असफल व्यक्ति योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि करता था, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसके विचलित हो गया और योग सिद्धि को प्राप्त कर पाया। ये इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन व्हिच अर्जुन इज आस्किंग। आगे क्या कह रहे हैं? हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता है, छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं होता, जिसे फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? तो वही कह रहे हैं कि मान लीजिए मैं इस मार्ग में प्रशस्त हो गया, आपके कहने से मैं हो जाता हूँ, बट बीच में ऐसा स्टेज आता है कि मैं पूरा नहीं कर पाया उस प्रोसेस, यानी बीच में ही मैं छोड़ दिया या छूट गया या मैं मर गया। मान लो मैं उस प्रोसेस में था, बट मेरा शरीर मेरा त्याग दिया, तो क्या मैं जो उसके बाद कुछ बचेगा क्या? विल एनीथिंग सस्टेन? इन जनरल भी हम देखते हैं कि बीच में हम कई बार हम करते करते कुछ काम छोड़ देते तो हमें लगता है वो तो खत्म हो गया, पर क्या वो खत्म होता है? नहीं होता खत्म। तो अर्जुन कह रहे हैं कि क्या ऐसे कर्म का, जैसे मैं योगी हूँ, मैंने योग संन्यास किया, मैंने सारी चीजें की, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, पूरी नहीं हो पाई, बीच में ही छूट गई, सारा चीज हो गया, तो उसका क्या जो मैंने इतने समय तक किया, क्या ये कहीं रिकॉर्ड होता है? क्या कहीं मेंटेन होता है? इज देयर एनी चित्रगुप्त? ठीक है। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अर्जुन जानना चाहता है। जानने
वाले को बताया जा सकता है, जो जानना ही नहीं चाहता उसको क्या बताया जाएगा भैया। तो हे कृष्ण, यदि मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट करे। यानी कि यू आर द ओनली वन हु कैन डिस्ट्रॉय दिस अज्ञान, इसको खत्म आप ही कर सकते हैं। तो बताइए भैया क्या है। फिर भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि पार्थ नेवेहे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। यानी कि भगवान ने कहा, हे प्रथम, कल्याण कार्यों में निरत योगी न तो इस लोक और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, बुराई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। यानी कि इफ यू आर थिंकिंग कि इट विल डिस्ट्रॉय, नो, इट विल नॉट डिस्ट्रॉय। योगी का योग कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। वो जितने भी अच्छे कार्य करेगा, जितने भी जो चीज वो करेगा, वो यहाँ इस लोक में हो और परलोक में हो, वो ऐसा नहीं कि वो इनवैलिड हो गया। नो, इट इज नॉट इनवैलिड। जो भी आप अच्छा कर्म करेंगे वो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। आगे कहते हैं मम्मी आपके पैरों के नीचे चला गया, मम्मी बेड के नीचे चला गया, आपके पैर से। कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकों अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या किसी धनवान के कुल में जन्म लेते हैं। यानी कि अब यहाँ पर बर्थ और रीबर्थ की साइकिल की बात करें, वो ये बोल रहे हैं कि जो भी जैसे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ या जिसने बहुत ज्यादा पिछले जन्म में तप किया पर उसका वो पूरा पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाया, प्रोसेस में था बट नहीं हो पाया, है ना, ऐसा उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया, तो ऐसा व्यक्ति को अच्छे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं अगले जन्म में। उसका जो सराउंडिंग है दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, दैट विल बी वेरी अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। क्या होगा, जैसे आपको किसी जन्म मिल जाएगा किसी सन्यासी परिवार में, किसी अच्छे परिवार में, किसी भक्ति वाले परिवार में जन्म मिल जाएगा, किसी भक्त के यहाँ जन्म मिल जाएगा, तो आपकी जो सराउंडिंग्स है, आपके जो इर्द गिर्द का इकोसिस्टम है, एनवायरमेंट है, वो वैसे ही मिल जाएगा कि आप बचपन से ही अच्छे श्रेष्ठ गुणी व्यक्ति बन पाएंगे। तो ऐसा एनवायरमेंट आपको मिलता है, या किसी धनवान के उसमें आपको जन्म मिल जाएगा। यानी जो आपने किया उसका कुछ ना कुछ फल आपको मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। योगी है बुरा नहीं करेगा तो फिर उसको अच्छा फल मिलना चाहिए, तो वेस्ट नहीं जाएगा। तो अर्जुन मतलब चाह रहे हैं कि मैं अगर इसमें प्रशस्ति हो जाऊं, मैं ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, प्रशस्त हो जाऊं, बट मिलेगा क्या भैया? बीच में ही मुझे मार दिया युद्ध में, तो मैं कहाँ जाऊंगा भैया? कुछ मिले? मैं यहाँ योग कर रहा हूँ, बीच में मुझे किसी ने तीर मार दिया, मैं मर गया, फिर उस योग का क्या? तो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, यू विल गेट समथिंग। लालच भी दे रहे भगवान थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, ले लो भैया, तुम कुछ तो लो, कुछ तो मतलब युद्ध करो, कुछ कैसे तो मनाऊं मैं तुमको, ठीक है। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान, निश्चित ही संसार में ऐसा दुर्लभ है। यानी कि वो दोबारा जन्म ले, अपनी जो योग सिद्धि है उसको पूर्ण करे और यहाँ से फिर वो मोक्ष को प्राप्त करे। पर होगा यही, यानी आपको आना यही पड़ेगा, क्योंकि यही जो है भोग करके यही जो है मृत्यु लोक में आपको यही जो है मोक्ष प्राप्त। बट आपका जो है कुल आपको आसान कर देगा आपका जीवन, ठीक है, आपको ऐसे चीजें दे देगा जो कि जिससे कि आपको कम डिस्ट्रैक्शन हो। हे करुणानंदन, ऐसे जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करके उद्देश्य से वह आगे उन्नत करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग में नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठान से परे स्थित होता है, ठीक है, और फिर वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा। और दूसरी चीज ये है कि उसका सर्कमस्टेंसेस ये जा रहे हैं कि उसको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम उसमें ना आए, क्योंकि उसने अपना तप किया था बहुत अच्छी, है ना, नथिंग गोज वेस्ट। तो इसलिए हम कई बार ब्लेम करते हैं कि हमको ये मिला, हमको वो मिला। हमको खुश होना चाहिए कि हमको जो मिला, ठीक है। We have to be happy in whatever we get, because so many people that didn't get anything. किसी को तो कुछ भी नहीं मिला, आपको तो बहुत कुछ मिल रहा है, तो उसमें संतोष होने की आवश्यकता होगी। उसके बाद फिर आप आगे की एस्पिरेशंस रखें, आप आगे का अच्छा कुछ करें। पर हर समय रोना कि मेरे साथ तो ये हो गया, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मुझे कुछ नहीं मिला,
है ना, ये फलाना दिन का, वो तो इतना अमीर है, आपके पास इतना पैसा है, ये वो है। भैया आपने नहीं किया होगा वैसे, इसमें कर लो ताकि आगे ना रोना पड़े। इसमें तो कर सकते हो ना, पुरुषार्थ तो फ्री, यू हैव दैट फ्री विल टू डू समथिंग। Are you getting my point? You can do according to your पुरुषार्थ, use your पुरुषार्थ to do something good and achieve whatever you want. Why are you blaming the circumstances? कितने खराब से खराब circumstances से अडानी आज सबसे दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। आज से 20 साल पहले वो धारावी की किसी चौल में जो है इतनी से घर में रह रहे हैं, तो भाई वो भी कहता circumstances फलाना फलाना फलाना, यहाँ नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो ब्लेम गेम नहीं करो। ब्लेम गेम वो करता है जो कुछ नहीं कर पाता। ईश्वर ऐसा कर रहा है, अरे भाई ईश्वर ने तो आपको बहुत कुछ देके भेजा है, 2 आंख 2 कान नाक सब शरीर ब्रह्म देके भेजा है, किसी किसी को तो वो भी नहीं मिला, तो कम से कम पूर्ण शरीर तो दिया, तो यूज करिए। तो जो ब्लेम गेम तब शुरू होता है ईश्वर पे, एथिस्ट व्यक्ति तब हो जाता है, या एथिज्म में तब ऐसा बिलीव होता है जब वो व्यक्ति क्या करता है, उसका वो अपने आप को बिल्कुल कार्यविहीन मान लेता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार के योगी बनो। क्योंकि योगी पुरुष क्या होता है, तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। यानी वो, क्योंकि योगी के जितने एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े, these are the greatest attributes ना, nobody has these attributes। साधना समाधि में स्थिरता है उसकी। तो जो तप करता है, या जिसके पास सिर्फ ज्ञान है, या जिसके पास सिर्फ तप है, या जिसके पास सिर्फ कर्म योगी है, उनसे भी श्रेष्ठ कौन है, योगी, सकाम कर्मी। आगे वो कहते हैं और समस्त योगी में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतर्गत रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। यानी कि ऐसा योगी जो सारे समय अपने मतलब मेरे बारे में सोचता रहता है, मेरे बारे में सोचना था, यानी जो भी स्टेबिलिटी को, जो भी स्थिरता को, जो भी अपने आत्म चिंतन को करता रहता है, जो बॉदर नहीं होता है किसी कंडीशन से, किसी भी प्रॉब्लम में। क्योंकि प्रॉब्लम में आप अगर बॉदर हो रहे हैं तो बॉदर ही होते रहिए, तो उसको सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। जी कहते थे कि आप एक चौपाई है, तुलसी भरोसे राम के, निश्चित होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो तो होए। What he is trying to say? He is trying to say कि मैं तो, ये जो लास्ट सेंटेंस है, लास्ट वर्स है, वो यही डेडिकेट है, तुलसी भरोसे राम निश्चित हो गए, यानी मैं तो तुम्हारे भरोसे, मैं तुम्हारे में व्याप्त कर गया, यानी मैं अब निश्चिंत होके अपना, मेरे को बॉदर नहीं कर रहे। अनहोनी होनी नहीं, जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा, और होनी है तो पुरुष में आप करोगे क्या, वो तो होके ही रहेगा। तो इसलिए अपने आप को रहे कि अनहोनी तो होनी नहीं और होनी हो तो होई। इसीलिए व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, इसी प्रकार भगवत गीता का अध्याय 6 ध्यान योग समाप्त पूर्ण संपन्न। हरि ओम। जी, अब कोई प्रश्न आपका है तो जल्दी जल्दी से पूछ लीजिए। जी, मेरा प्रश्न यह है कि मतलब संन्यास और वैराग्य में मतलब कोई डिफरेंस है या फिर मतलब ये सेम है? वैराग्य इज a process to reach to sannyas और it is a process of sannyas। सन्यासी किसी को होना है या सन्यास मार्ग में कोई प्रशस्त होगा तो उसको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, वैराग्य मार्ग में होना पड़ेगा, है ना। तो सन्यासी का एट्रीब्यूट भी वैरागी होना होगा, ठीक है। तो हमने कहा ना, योग जो है, सन्यासी कैसे योगी कैसे होगा, जब वो योगाभ्यास करेगा और वैराग्य में स्थित होगा। तो सन्यासी क्या होगा, वो इक्वल बताए ना हमने पहले दूसरे श्लोक में ही, वो इक्वल है। योगी और सन्यासी जो है वो क्या है,
इक्वल। ये तो इट इज लाइक अ आधार है वो एक तरीके का, समझ गए? किसी का कोई प्रश्न? और हाँ, ये एक औपचारिकता मात्र के लिए आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि आप लोग का एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। बाकी लोग भी कर लीजिए, रिया जी, पूर्वी जी। पूर्वी आप भी करिए। हो गया? तो प्रिया जी और पीयूष जी, आज आप पहली बार जुड़े, ठीक रहा आपका? समझ आया कुछ? अगले में जुड़ने का इरादा है, अगले में जुड़ने का इरादा है। उम्मीद है कि अगली कक्षा में भी आप लोग उपस्थित रहेंगे, ऐसी मेरी आशाएं हैं। तो या तो हम समाप्त कर सकते हैं, नहीं तो हम एक स्तुति भी कर सकते हैं। कर ले? लग नहीं रहा मूड मुझे। ठीक है, अगली क्लास में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।